ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 अक्टूबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान कर, ज्ञान रत्नों का दान कर, सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। ज्ञान रत्नों का दान कर, सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान कर, सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। प्रश्न है, ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है? ईश्वरीय सेवा करने के लिए, हम ईश्वरीय सेवा पर है, तो इसके लिए कौन सा गुण होना जरूरी है? वो कौन सा गुण है? अगर आपके अंदर है तो आप ईश्वरीय सेवा बहुत सहजता से कर सकते हैं। ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है? सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए? ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है? सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए? तो ये प्रश्न है, इसका उत्तर है ईश्वरीय सर्विस में स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। ईश्वरीय सर्विस में स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध में आकर किसी को आंख दिखलाई तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। क्रोध में आकर किसी को आंख दिखलाई तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। सर्विसेबल बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही विकार बहुत विघन रूप बनता है। यही विकार बहुत विघन रूप बनता है। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। ईश्वरीय सर्विस करने के लिए यह ख्याल ना आए कि नौकरी छोड़कर यह सर्विस करूं। ईश्वरीय सर्विस करने के लिए यह ख्याल ना आए कि नौकरी छोड़कर यह सर्विस करूं। अगर नौकरी छोड़कर फिर ये सर्विस भी ना करे तो नौकरी छोड़ दे और फिर आ गया बाबा के पास और फिर ये सर्विस भी ना करे तो बोझा चढ़ेगा। कहीं कहते हैं ना, बाबा मैं आ जाऊं, नौकरी छोड़ दूं, मेरा बहुत दिल होता है। जो नहीं कर पाते वो उसी पे दिल होता है। मैं नौकरी छोड़ दूं, मैं आ जाऊं,
मैं बहुत सर्विस करूँगा, करूँगी। और जब आ जाते हैं तो उनका ध्यान फिर एक दो के संस्कारों में ही चला जाता है। फिर क्या होता है, सर्विस तो वो कर नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रोध, अहंकार, कड़वापन ये सब जन्म ले लेता है। बाबा ने तो ऐसा कभी नहीं कहा नौकरी छोड़कर, सबको छोड़कर मेरे पास आ जाओ। बाबा ने कहा जहाँ हो, जैसे हो, मेरी याद में रहोगे तो हर कर्म एक्यूरेट कर सकोगे, वरना क्या होगा। जो कर्म अच्छे से अच्छा करना भी है, लेकिन अगर बुद्धि कहीं और उलझी हुई है तो कहाँ से श्रेष्ठता आएगी। से बाबा तो कभी नहीं कहते, इसलिए यह ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि नौकरी छोड़कर यह सर्विस करो। अगर नौकरी छोड़कर फिर ये सर्विस भी ना करे तो बोझ चढ़ेगा। कई कहते हैं आप हमें रख लो, हमारी नौकरी छुड़ा दो, आप हमें रख लो, हमारी नौकरी छुड़ा दो। एक तुम्हें रख लें और तुम्हारी नौकरी छुड़ा दें, और फिर उसके बाद तुम्हारे में क्या जनरेट होने वाला है, जो अभी भी है। तो ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है, सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए। उत्तर, ईश्वरीय सर्विस में स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध में आकर किसी को आंख दिखलाई तो वो तो का नुकसान हो जाता है। सर्विसेबल बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यही विकार बहुत विघन रूप बनता है। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। ईश्वरीय सर्विस करने के लिए यह ख्याल ना आए कि नौकरी छोड़कर यह सर्विस करो। अगर नौकरी छोड़कर फिर यह सर्विस भी ना करे तो बोझा चढ़ेगा। कहते हमारे को तो कोई बंधन नहीं, तो हमें रख ले, तुम्हें मन का ही इतना बंधन है, तुम्हारा मन ही हर जगह उलझा रहता है, तो बंधन तो है ही है। सिर्फ तन का बंधन ही बंधन नहीं होता, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है मन का बंधन। तन के बंधन में अगर होंगे भी तो मन तो स्वतंत्र है, वो तो बाबा में लगा सकेंगे, पर अगर मन का बंधन होगा तो तन की स्वतंत्रता भी होगी ना, और निर्बंधन भी होंगे तो भी वो सर्विस नहीं कर सकते, क्योंकि मन बंधन में बहुत है। देधारियों, ये तेरे मेरे नाम मान शान, इसके चक्र में फंसा रहता है। तो इसीलिए बाबा कभी नहीं कहते कि नौकरी छोड़कर मेरे पास आओ, और अगर आ भी गए और छोड़ दी और फिर उसके बाद सर्विस भी ना करे तो क्या होगा, तो बोझा ही चढ़ेगा। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्त लोग जब ओम नमो शिवाय कहेंगे तो शिव के लिंग और शिव के मंदिर को याद करेंगे, नमः कहकर पूजा करेंगे, वो हुई भक्ति। हम तो शिव बाबा को कहेंगे तुम माता पिता, अब तुम चित्र को नहीं कहेंगे। तुम जानते हो वे शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, रात दिन का फर्क हो गया, ये दुनिया को पता ही नहीं है। शिव बाबा निराकार आकर पाठशाला में पढ़ाते। क्या पढ़ाते? सहज राजयोग और ज्ञान। जैसे क्राइस्ट का पुस्तक है, क्राइस्ट ने जो ज्ञान दिया उनका बाइबल बना। यहाँ शिव पुराण है, परंतु वह तो दूसरे किसी ने बनाया, शिव बाबा ने तो नहीं बनाया, वह तो दूसरे किसी ने बनाया। वास्तव में सच्चा शिव पुराण गीता है। बाप ने तुमको समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा ने क्या समझाया? शिव का जन्म भी सुनाते हैं। अब शिव पुराण गीता को कहे, वह शिव पुराण को कहे, दो तो हो ना सके। भारत का धर्मशास्त्र एक होना चाहिए। जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी जीवन कहानी बनाते हैं। इसने यह सुनाया, अब क्राइस्ट ने भी ज्ञान सुनाया होगा जिसका बाइबल बना, तो उस पुराण में बहुत कथाएं हैं। अब कथा सुनाई है बच्चों को, सुनाइए ना। बाबा ने आकर कथा सुनाई बच्चों को, परंतु पार्वती का नाम डाल दिया गया। अब उसमें तो दिखाया नहीं है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई है। मन मना भव अक्षर शिव पुराण में नहीं होगा, शिव पुराण अलग है। अब यह है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान तो एक सिद्ध करना है, उनका नाम शिव है। कितने भगवान सिद्ध करने हैं? एक, और उनका नाम शिव है।
वे गीता फिर कृष्ण पुराण हो जाती है। अब वास्तव में श्री कृष्ण तो पतित पावन है ही नहीं, शिव पतित पावन है, भारत का धर्म शास्त्र है गीता। शिव पुराण को तो सब नहीं मानेंगे, तो अब कहेंगे गीता से देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। ठीक ठीक। अब वह तो शिव ही कर सकता है, श्री कृष्ण भी सांवरे से गोरा बनता है, फर्क बहुत है। बच्चों को समझाया है ना सब कुछ। जो समझते हैं उनका फर्ज है अलौकिक कार्य करना, खुशी होनी चाहिए, तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। आपका फर्ज है ना अलौकिक कार्य करना, तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अथाह खजाना मिलता है तो दान देना है, तो बाप का परिचय देना बहुत सहज है। भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान आकर फल देते हैं। फल कौन सा? भगवान जीवन मुक्ति ही देंगे। सर्व का सदगति दाता श्री कृष्ण को नहीं कहा जाता, परम पिता परमात्मा को कहेंगे। तुम जानते हो परमात्मा निराकार है, श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। श्री कृष्ण सभी आत्माओं का बाप नहीं बन सकता, सभी आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा ही गाया हुआ है। गाया हुआ है ना। बच्चों को अच्छी रीति बाप का परिचय देना है। वे तो सर्वव्यापी या लिंग कह देते हैं, भला लिंग का ऑक्यूपेशन क्या होगा? परम पिता परमात्मा की तो बायोग्राफी को जानते नहीं, और उनकी महिमा है परम पिता परमात्मा की कि पतित पावन ज्ञान का सागर है। ये पोस्टर बाहर लगा देना चाहिए, कोई भी आए तो पढ़े। तुम जाकर राधे कृष्ण व लक्ष्मी के मंदिर में समझाओ। ठीक। हमारा लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इस पर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले अक्सर गीता जरूर पढ़ते होंगे, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। तो बाप से ऊंच वर्षा पाने का शौक चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। तो शिव बाबा तो सभी का कल्याण करने वाला है, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते हैं मेरा अकल्याण कब होता नहीं। अकल्याणकारी रावण है, अब यह मनुष्य नहीं जानते, तुमको जाकर समझाना है। बादल भरकर फिर जाए बरसना है। ठीक है। शौक कितना होना चाहिए। अगर दान नहीं करते तो जरूर कहेंगे अपना कल्याण ही नहीं किया है, तब औरों का भी कर ही नहीं सकते। और सेंटर्स पर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, परंतु औरों का कल्याण करे वह ही नहीं करते। सुनते हैं फिर धंधे में थक कर घर गए तो खलास। दान नहीं देते हैं तो वह कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। ब्राह्मण जानते हैं कि हमको देवता बनना है। हर एक को अपनी दिल से बात करनी है, हर एक को अपनी दिल से बात करनी है। अगर किसको देवता नहीं बनाया तो ब्राह्मण कैसा? शिव बाबा कहते मैं तो हूं ही कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। भल जिनको धारणा नहीं होती उनके लिए स्थूल सर्विस भी है। यहां बच्चे आते हैं जिनकी सर्विस की हुई है। सर्विस सेंटर्स पर बच्चों को अपने से पूछना है कि हमने कितनों का कल्याण किया। आते बहुत है, अब थोड़े बहुत है जो सर्विस करते हैं, बाकी धंधे आदि में लग जाते हैं। अब समझते हैं पवित्र बनना है सिर्फ, परंतु धन दान भी तो करना है। अपने से पूछना है अगर हम किसका कल्याण नहीं करेंगे तो पद क्या पाएंगे? बहुत बच्चियां कल्याण कर पंडा बनकर आती हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड, कोई थर्ड में रखेंगे। तो अपना कल्याण करना चाहिए। जिनको अपने कल्याण का नहीं, वे क्या पद पाएंगे? बहुत ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें कई बच्चे सर्विस ही नहीं करते। इतनी ताकत नहीं जो जाकर दान करे।
सवेरे मंदिरों में बहुत जाते हैं, जाकर ढूंढना पड़े देवता धर्म वाला कौन है। तो अब बाप कहते मैं इस तन में आया हूं, वह तो छोटे शरीर में जाकर आत्मा प्रवेश करती है। घोस्ट छाया के मुआफिक करते हैं, ये भी वंडर है। बाबा इस तन में आए, बाबा कहते जो आत्मा है वो छोटे शरीर में जाके प्रवेश करती है, और घोस्ट छाया के मुआफिक आते हैं, ये भी वंडर है। कैसे घूमते फिरते रहते हैं, कौन बैठ पता निकाले। अब ड्रामा में आत्मा को शरीर ना मिलने के कारण भटकती है, छाया रूप ले लेती है, जैसे परछाई होती है। अब घोस्ट की परछाई नहीं पड़ती, आया गुम हो गया। अब इन बातों में अपने को नहीं जाना है दरकार ही नहीं है। अच्छा है, बाबा बड़ी डिटेल में बता रहे हैं आज घोस्ट के बारे में। और परछाई होती है, परछाई की तरह होता है, लेकिन परछाई होती नहीं घोस्ट की। आया गुम हो गया। फिर बाबा ने कहा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, आंख सारों की खुल गई। देखो ऐसी ऐसी बातें सुनने में कैसे आंख खुल जाती है। तो इन बातों में अपने को नहीं जाना है, दरकार ही नहीं है। इस खोज में जाएं तो शिव बाबा भूल जाए। अब बाबा का फरमान है निराकार बाप को याद करो, तो अपनी और दूसरों की देह को भूलना है। तो सबका प्यारा है शिव बाबा। तो बाप कहते और कोई बात में ना जाकर बाप को याद करो, यह है याद की यात्रा। अब मन मना भाव का अर्थ भी यह है। श्री कृष्ण तो ऐसे कह ही ना सके। अब श्री कृष्ण को गाइड नहीं कहेंगे, निराकारी गाइड बन सभी आत्माओं को ले जाते हैं मच्छरों सदृश। तो आत्माओं का गाइड श्री कृष्ण तो हो ही ना सके, हो सकता है क्योंकि वो तो ले ही नहीं जाते। तो आत्माओं का गाइड श्री कृष्ण हो ही ना सके, उनको पुनर्जन्म में जाना है। तो बाप का परिचय सबको देना है। तो भक्तों का भगवान एक है। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश हो। सर्विस का बच्चों को ना शौक होना चाहिए। देखो जिस चीज का शौक होता है वो चीज करने में बड़ा ही मजा आता है। तो आपको अपने अंदर सर्विस का शौक रखना चाहिए। बच्चे मधुबन में आते हैं मुरली सुनने, तो सुनाने वाला जरूर चाहिए। अब बाबा जहां जाएंगे तो सर्विस ही करेंगे, सर्विस का शौक रहता है। बच्चे याद करते हैं, वह सम्मुख मुरली सुनकर खुश होंगे। एक पंथ 10 कार्य सिद्ध होते हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में तो बाप नहीं जा सकता, वह बच्चों का काम है। अब बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। सन्यासी आदि तो बाप के आगे आएंगे ही नहीं, उनको तो मान चाहिए ना। और बाप का पार्ट वंडरफुल है। जो पास्ट हुआ ड्रामा, आगे चलकर बहुत बच्चे मिलने आएंगे। पहले बच्चों को समझाना पड़े। गोप गोपियों को ही घर घर में परिचय देना है। कोई भी उलाना ना दे, रह ना जाए कि हमको पता नहीं पड़ा। राजा रानी तो कोई है ही नहीं जो इतला करे कि हाँ भगवान आ गया। भगवान राजा रानी को तो है ही नहीं ना अब कोई कि एक डिंडोरा पिटवा दे, हाँ, जो इतला करे। अब नया हुनर निकालते हैं तो गवर्नमेंट को दिखलाकर वृद्धि कराते हैं। मानो कोई भी इन्वेंशन निकलती है फिर गवर्नमेंट को दिखाया जाता है, फिर वृद्धि होती है। तो यहाँ तो प्रजा पर राज्य है। निमंत्रण बच्चों को देना है। इसके लिए चित्र आदि छपाते रहते हैं। ये चित्र बाहर भी जाएंगे तो बच्चों को मेहनत करनी है। जो जो भाषा जानता है वह उस भाषा में जाकर समझाए। अनेक भाषाएं है ना। और बाबा राय देते हैं पूना और बेंगलोर तरफ सर्विस को खूब बढ़ाओ, सबको मालूम पड़े, सब भाषाओं में पर्चे छपाने हैं। बेहद की बुद्धि चाहिए। ऐसे भी नहीं कि बाबा नौकरी छोड़ो, ये सब करना है आप जो कह रहे हो, तो बाबा नौकरी छोड़ो। नौकरी छोड़ी फिर ये सर्विस भी ना करे तो बोझ चढ़ेगा। इसमें स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध बहुतों में है,
आंख दिखला देते हैं, फिर रिपोर्ट आती है बाबा के पास। अच्छे अच्छे बच्चे लिखते हैं कि हमारी सुनते नहीं है। अब ये अक्षर नहीं निकलना चाहिए ना आपके प्रति। अगर कोई भी ऐसा बड़ा, कोई भी ऐसे रिपोर्ट आपकी भेजे कि देखो बाबा ये सुनती नहीं है, बाबा देखो ये सुनता नहीं है, तो ऐसी अगर मेरा रिपोर्ट कार्ड बाबा के पास जाए तो कैसा लगेगा कि ये सुनता नहीं है? बताओ कैसा लगेगा? सुनेगा तो कौन कहेगा सुनता नहीं है? चलो एक वो होगा कोई जिसको ऐसे जेलसी वश कोई कह देते हैं, पर सभी तो कहेंगे ना कि सुनता है। हाँ, किसी एक की सुने और सबकी ना सुने तो भी सही रिपोर्ट कार्ड नहीं है। कि ये एक की सुनता है बाकी किसी की नहीं सुनता, ये भी सही नहीं है। सबकी सुने, सबका कहना माने, ऐसी रिपोर्ट है। अब स्वभाव अच्छा होगा तो ऐसी जरूर रिपोर्ट आती है कि ये कभी किसी को ऐसे कड़वे शब्द नहीं बोलता, ना ही क्रोध में आता है, ना ही आंख दिखाता है। तो आंख दिखला देते हैं, फिर रिपोर्ट आती है। अच्छे अच्छे बच्चे लिखते हैं कि हमारी सुनते नहीं है, ये अक्षर नहीं निकलना चाहिए ना। बच्चों में देह, अहंकार व क्रोध है तो बहुतों को नुकसान पहुंचा देते हैं। ना खुद के लिए तो समझेंगे कि हमारे लिए ना बाबा मम्मा सभी दादियाँ बड़े मीठे रहने चाहिए, और खुद अपने जो होंगे ना साथी या जीन्स या नीचे, उनको ऐसे आंख दिखाएंगे, बारंबार आंख दिखाते रहेंगे। आप प्रैक्टिस किस बात की पड़ गई है? तुम्हारी यही काम करनी, बदले भी लेंगे। तुमने हमारा कहना नहीं माना, अब तो हमने तुमको बुलाया, तुम आए नहीं, अब तुमको कोई सेवा नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे फिर व्यक्ति ऐसे रोता धोता फिर आता है, हमसे भूल तो हुई है, पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम्हारे साथ तो सब बड़े अच्छे रहे, बड़े प्यार से हमारी गलती को भूले, और जब तुम्हारे हम जीन्स की बात आए या आपके नीचे जो भी है सेवादारी होते हैं ना, तो उनकी बात आई तो आप ऐसे हो जाए। तो स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए। मीठा समझते हो? माँ बाप भी मीठे हैं। शिक्षा देने पर जब कभी ऐसे कान खिंचाई करते हैं तो बच्चों को फिर याद आता है कि ये तो प्यार भी बहुत करते हैं, तो बच्चे मान देते हैं। ये नहीं कि ऐसे ही सारा दिन घुर 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 करते रहे, घुर्राते रहे एक दूसरे को। सही नहीं? हाँ, तो बाबा के पास आती है रिपोर्ट ऐसी, तो फिर बहुतों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो बाप को बच्चों का कितना ख्याल रहता है। सब बच्चों पर नजर रखनी होती है। मम्मा बच्ची थी, कन्या ही थी ना, मम्मा बच्ची थी फिर भी माँ कहलाती थी, फिर भी माँ कहलाती थी, और सब खुशी खुशी से माँ कहते थे, मम्मा कहते थे। क्यों? क्योंकि जो वो संस्कार है, वो जो स्वभाव है ना, और वो जो वृत्ति है, वो जो वाइब्रेशन है, उससे हर एक को अपनापन अनुभव होता, तो माँ कहलाती थी तो कन्या ना। तो बाबा कहते मम्मा बची थी फिर भी माँ कहलाती थी, माने ऐसे कोई मैच्योर तो नहीं थी, थी बूढ़ी बूढ़ी माताएं, वो उनको मम्मा कहती थी, कि हम जीन्स भी उनको मम्मा कहती, फिर भी माँ कहलाती थी। उनको फुरना रहता था, ज्ञान में भी कहाँ माया प्रवेश हो जाती है। तो मम्मा को भी फिक्र रहती थी कि अरे किसको क्या माना, कोई वशीभूत ना हो जाए, ऐसा न हो जाए। फिर भी कई संशय बुद्धि भी बन पड़ते हैं, कितने कदम कदम पर विघ्न पड़ते हैं। आज बच्चा है कल बदल जाता है, विकार पर कितना झगड़ा होता है। बहुत पूछते हैं इस संस्था की ग्लानि क्यों है, समझते नहीं है ना। शास्त्रों में श्री कृष्ण की कितनी ग्लानि की है, फलानी को भगाया, ये हुआ। अब श्री कृष्ण तो ऐसे कर ही ना सके।
यहां भी भगाने का कलंक लगाते हैं, घरवार छुड़ाते हैं। क्यों छुड़ाते हैं वह तो कोई जानते ही नहीं। जब तक समझाया जाए क्यों विघ्न पड़ते हैं, तो मुख्य है काम विकार, जिस पर तुम बच्चे विजय पाते हो। यह वंडरफुल बाप है। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते हैं। पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है, उनसे वर्षा मिलना है। माया ऐसी है, तकदीर में नहीं है ना तो भूल जाते हैं। कितना माया के विघ्न पड़ते हैं, धारणा नहीं होती है, यह भी विघ्न है ना। क्यों नहीं इतनी सहज सर्विस कर सकते हैं? भगवान बाप तो वह है ना, उस अलग को याद करो। भगवान वाच मामेकम याद करो तो मुझसे वर्षा मिलेगा। ओ वर्ड फादर भगत कहते हैं ना, तो बाप से वर्षा मिल रहा है। कुछ सर्विस का शौक होना चाहिए, नहीं तो पद ऊंचा पा नहीं सकेंगे। सर्विस तो ढेर है, रोला बहुत है। बाप का नाम भी गुम है, नॉलेज भी गुम है, तो पहचान देनी पड़े। हमको बाप का हुक्म मिला है, निमंत्रण देना है, इसमें कोई क्रोध नहीं करेंगे। अगर आप बड़े प्यार से इस तरह से कहोगे तो इसमें कोई क्रोध नहीं करेंगे। पोस्टर्स छपे हैं सर्विस के लिए, रखने के लिए नहीं बने हैं। शिवाय नमः अक्षर बहुत अच्छा है, पूरा शिव बाबा का परिचय है। निराकार शिव बाबा आया है, जरूर वर्षा दिया है, आकर पतित दुनिया को पावन बनाया है। ऐसे ऐसे अपने से ख्याल कर फिर जाकर कोई को समझाना पड़ता है। शिव के मंदिर भी गुप्त है, बहुत है, बहुत है, कहीं कहीं कैसे कैसे। तो शिव का मंदिर भी बहुत है, गुप्त वेश में जाकर बोलना चाहिए। बहुत है ना शिव के मंदिर, गुप्त वेश में जाकर बोलना चाहिए। ये शिव कौन है? शिव बाबा को तो निराकार परमात्मा कहा जाता है। उन्होंने क्या किया जो इतना मंदिर बनाया है? युक्ति से जाकर समझाना चाहिए। अब हर समझे व ना समझे, अंत में याद आएगा कि कोई ने हमको समझाया था। ये नहीं कि आपको सुनता नहीं, कोई समझता नहीं। आप अपना सर्विस का शौक रखें, समझाएं। भले कोई आज समझे ना समझे, पर अंत में उनको समझ में आएगा कि कोई ने हमको ऐसा समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे इसी की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। थक कर बैठ नहीं जाना है। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है, थक कर बैठ नहीं जाना है। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है। दूसरा पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो कोई रिपोर्ट निकाले या माता पिता को फुरना हो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है कि माना आपकी कोई रिपोर्ट दे या फिर माता पिता को आपके लिए फुरना हो कि ये ऐसे क्यों है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो कोई रिपोर्ट निकाले या माता पिता को फुरना हो। किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना है। ये रियलिटी है कि हर एक की रिपोर्ट माता पिता के पास आती है। तो ये नहीं सोचे, लेकिन हमें याद ये रखना है कि हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो कोई हमारी रिपोर्ट निकाले या माता पिता को फुरना हो। क्योंकि जिसकी अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तो फिक्र तो होती है ना कि भैया क्या होएगा इसका,
जब देखो लड़ते रहते, जब देखो लड़ते रहते, जब देखो क्रोध करते, जब देखो अहंकार इतना है। किस बात का अहंकार? सारी चीजें तो बाप की है, किस बात का अहंकार? किस बात पे क्रोध कर रहे हो? चलो, तो किसी भी हालत में माना कहते हैं ना कि निर्विघ्न अवस्था होनी चाहिए, माना मेरे माध्यम से कभी भी यज्ञ में विघ्न ना आए, ऐसी अवस्था होनी चाहिए। किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना है, किसी भी हालत में। आज का वरदान, मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले माया जीत विजयी भव। मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले माया जीत विजयी भव। बाप की याद ही छत्र छाया है, जितना याद में रहते उतना साथ का अनुभव होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हैं, संकल्प से भी, उन पर माया का वार होता है। छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। लेकिन यदि लकीर से बाहर निकले तो माया है ही होशियार। इसीलिए साथ के अनुभव से माया जीत बनो। आज का स्लोगन, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है।